जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। यमुना तट राधा, वंशीवट मोहन। यमुना तट राधा, वंशीवट मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। गौर वर्ण राधा, श्याम वर्ण मोहन। गौर वर्ण राधा, श्याम वर्ण मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। नूपुर धुन राधा, मुरली धुन मोहन। नूपुर धुन राधा, मुरली धुन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। बरसाने राधा, वृंदावन मोहन। बरसाने राधा, वृंदावन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। संतों का मन राधा, भक्तों का मन मोहन। संतों का मन राधा, भक्तों का मन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। श्री कृष्ण गोपाला, मदन मोहन। श्री कृष्ण गोपाला, मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा आज प्रारंभ हो रही है। पहले अध्याय के अंत में विदुर जी उद्धव जी से कह रहे थे कि जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कीर्ति, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं मुझे बताइए। हे उद्धव जी, मुझे मेरे प्यारे प्रभु की बातें बताइए। जब इस तरह उद्धव जी से विदुर जी बोले तो आगे की कथा इस दूसरे अध्याय में कही गई। अथ द्वितीयोऽध्यायः। इस अध्याय में उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा कहते हुए राजा परीक्षित से बता रहे हैं। श्री सुक उवाच इति भागवतः पृष्टः
छत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कंठ्या स्मारितेश्वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रीतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आया। अगर भक्त से कोई उनके भगवान की बात छेड़ दे तो तुरंत भक्त को अपने भगवान याद आ जाते हैं, जिनमें उसका मन हमेशा लगा रहता है, उनकी स्मृति हो जाती है। आज उद्धव जी को भी एक बार अपने स्वामी का स्मरण विदुर जी के इस उनकी इच्छा से हो गया कि आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की बातें बताइए। और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। जब आदमी बहुत प्रसन्न होता है उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, जब बड़ा दुखी होता है तब भी उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, और जब वो किसी के प्रेम में विह्वल हो जाता है, गदगद हो जाता है, तब भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये जो वाणी है ये बड़ी जल्दी मनुष्य का साथ छोड़ देती है। जैसे ही परिस्थितियां या तो अनुकूलता के शिखर पर पहुंच जाएं या प्रतिकूलता के शिखर पर पहुंच जाएं, दोनों ही अवस्थाओं में वाणी मनुष्य का साथ नहीं देती, क्योंकि हर चीज को वाणी के द्वारा व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। जैसे गूंगे की सरकरा का उदाहरण दिया जाता है। गूंगा जो व्यक्ति होता है, नहीं बोल पाता, अगर उसको शक्कर किसी ने खिला दी तो बेचारा क्या करेगा, कैसे बताएगा कि उसका पूरा मुंह मीठा हो गया। तो वो क्या करे, गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। केवल उसको मुस्कुराना भर आता है, उसका जो स्वाद लगा है, जो शक्कर का मीठापन उसके जिह्वा में लगा है, उसके कारण वो केवल मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट से ही अगर कोई पहचान ले कि इसने शक्कर खाई है तो पहचान ले। वाणी ने उसका साथ तो पहले से ही छोड़ रखा है। कुछ ऐसी ही स्थिति सबकी हो जाती है। आज उद्धव जी की भी यही स्थिति हो गई है कि उनकी वाणी से उद्धव विदुर जी के किए हुए प्रश्नों का उत्तर तक नहीं निकल पा रहा है। यह पंच हायनो मात्रा प्रातरासाय याचितः तन्नै छद्र चयन यस्य सपर्याम बाल लीलया। जब ये 5 वर्ष के बालक थे तब बालकों की तरह खेलने में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। 5 वर्ष के शिशु अवस्था की बात हो रही है। उद्धव जी जब 5 साल के थे, बाल गोपाल थे, उस समय भगवान की मूर्ति बना लिया करते थे और उसके प्रेम में इतने विह्वल हो जाते थे, इतने तन्मय हो जाते थे उनकी सेवा में कि माता अगर भोजन पाने के लिए भी बुला रही होती थी तो वे जाना नहीं चाहते थे। बच्चे को सबसे ज्यादा भोजन प्रिय होता है। अगर उसको समय से भोजन ना मिले रोने लगता है, बिलखने लगता है। लेकिन उद्धव जी भगवान के प्रेम में इतने आतुर थे कि उनको उस भोजन की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। सकथम सेवया तस्य कालेन जरसाम गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिबूर्यात् भर्तु पादावनुस्मरन्। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा करते करते उद्धव जी बूढ़े हो चले हैं। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया है। उनका चित्त भगवान की विरह से व्याकुल हो गया है। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते, फिर उनकी जीवा, उनकी वाणी कैसे साथ देती। जिनका स्मरण करते करते, जिनसे प्रेम करते करते, जिनकी भक्ति करते करते उद्धव जी का पूरा जीवन निकल गया है। अब उद्धव जी भी वृद्ध हो चले हैं। ऐसे में
जब विदुर जी ने भगवान की बातें पूछ ली हैं तो उद्धव जी भगवान के चरण कमलों को याद कर रहे हैं और इतने प्रेम में, इतनी भक्ति में मग्न हो गए हैं कि अब उनकी वाणी उनका साथ नहीं दे रही। कैसे उनके मुख से उत्तर निकले विदुर जी के प्रश्नों के? समुहूर्तमभूत तूष्णीं कृष्णाग्री सुदया वृषम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निवृतः। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ नहीं बोल सके। केवल भगवान का स्मरण आ जाने से वे भगवान में इतने तन्मय हो गए कि 2 घड़ी बीत गई और उनके मुख से भगवान की कथा, भगवान की लीला कुछ भी नहीं निकली। वे बिल्कुल शांत थे, केवल उनका चित्त भगवान में ही लग गया था। भगवान के चरण, उनका अमृतमय जो भगवान की जो छवि अमृतमय उद्धव जी के सामने हमेशा रहती है, एक बार उसका स्मरण हो जाने से अब वे 2 घड़ी तक बिल्कुल उसी में रम गए। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचन मील ददृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। ऐसी स्थिति हो गई है उद्धव जी की कि उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया है। भगवान की याद आने भर का ऐसा प्रभाव है कि उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया है, रोमांचित हो गया है और मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। जो भगवान के सरल हृदय, निर्मल हृदय वाले भक्त होते हैं, अक्सर उनकी आंखों में भगवान का स्मरण करते ही आंसुओं की धार बह जाती है। ऐसी ही धारा आज उद्धव जी के नेत्रों से बह रही है। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य मान लिया। विदुर जी ने कहा, हाँ, उद्धव जी कृतकृत्य हो गए हैं, इन्होंने अपने जीवन का वो सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जो हम सब व्यक्तियों का सर्वोच्च लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम, उनकी भक्ति प्राणा, यही हर जीव का परम लक्ष्य है। उद्धव जी ने इसको पा लिया है। आज उद्धव जी के नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को देखकर विदुर जी पूरी तरह से इस बात को दृढ़तापूर्वक समझ गए। सनकैर भगवल्लोकान नृलोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में लौटते हैं, जो भगवान के ध्यान में लीन हो गए थे, भगवान की भक्ति और उनके प्रेम में मग्न हो गए थे, जब वहाँ से वापसी होती है, उद्धव जी संसार में लौट आते हैं, उनका चित्त वापस विदुर जी के सामने आ जाता है, तब अपने नेत्रों को वो पोंछते हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण हो जाने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगते हैं। विदुर जी से क्या कहते हैं उद्धव जी? उद्धव उवाच, उद्धव जी बोले, कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गीणे स्वजगरेण किम नुनः कुशलम ब्रूयाम गत श्रीसु गृहे स्वहम। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूपी अजगर ने खा डाला है, वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। जब तक भगवान किसी के घर में रहते हैं तो पापों का जो अंधियारा है वो चाह कर भी नहीं आ सकता। उसके जीवन में भगवान रूपी सूर्य के आ जाने से
सारा का सारा अज्ञान में अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन जब ये श्री कृष्ण रूपी सूर्य किसी के जीवन से, किसी के घर से चला जाता है तो उसके जीवन में अंधियारा ही अंधियारा हो जाता है। ये काल रूपी अजगर उसको खा डालने के लिए उत्सुक प्राणी की भांति आ धमकता है। उद्धव जी कहते हैं कि हमारे घर तो श्रीहीन हो गए हैं। जहां श्रीपतिहीन आ रहे हैं, उन घरों का श्रीहीन होना तो स्वाभाविक ही है। उद्धव जी कहते हैं, मैं अब उनकी क्या कुशल सुनाऊं, तुमसे क्या कहूं उनके बारे में। दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिमीना इवोडुपम। ओह, ये मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, आहा, ये जो मनुष्य लोक है बड़ा अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है। कभी तो यादवों का बड़ा शौर्य गाया जाता है, उनको बड़ा भाग्यवान माना जाता है कि उनके कुल में विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे। उन्होंने यादव कुल में जन्म लिया, यदुवंशी बनकर आए। लेकिन आज उद्धव जी इसके बिल्कुल विपरीत कटु शब्द बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। उन यादवों के विषय में कह रहे हैं जो भगवान के साथ रहे लेकिन फिर भी भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते रहे। वे त्रिलोकी नाथ हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को वो नहीं पहचान पाए। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। जब चंद्रमा समुद्र में जाकर छुपे थे उस समय उनको चंद्रमा देवता के रूप में मछलियां भी जैसे नहीं पहचानती थीं, उसी तरह से ये यादव लोग भगवान श्री कृष्ण को परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में नहीं पहचान सके। इसलिए वे भाग्यहीन हैं। नितांत भाग्यहीन शब्द का प्रयोग उद्धव जी उन यादवों के लिए कर रहे हैं। इंगितज्ञाः पुरु प्रौढ़ा एकारामश्च सात्वता सात्वता मृषभं सर्वे भूतावास ममंसत। उद्धव जी कहते हैं यादव लोग मन के भाव को तोड़ने वाले हैं, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। हमेशा उनके साथ खेलने वाले, साथ में रहने वाले, समझदार होने पर भी यादव ज्यादा से ज्यादा अगर भगवान श्री कृष्ण को समझ पाए तो एक श्रेष्ठ यादव के रूप में ही समझ पाए। इससे ज्यादा उन्होंने भगवान को कुछ नहीं समझा। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद सदाश्रिता भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर आत्मन्युत्तात्मनो हरौ। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि ब्रह्म में नहीं पड़ती थी। जो भगवान से प्रेम करते थे, जो जानते थे यही परमपिता परमेश्वर हैं, यही अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे जब शिशुपाल के कठोर वचनों को सुनते थे, जब वे भगवान की माया से मोहित यादवों का भगवान के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार देखते थे, तब भी उनके लिए भगवान का जो अद्भुत स्वरूप है वो कोई कम नहीं हो जाता था।
वे भगवान को वैसे ही समझते थे जैसे कि सारे भक्त समझते हैं। प्रदर्श्या तप्त तपसाम वितृप्त दृशाम नृणाम अदायांतरधाद्यस्तु स्वबिंब लोकलोचनम। उद्धव जी कहते हैं, जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। जिन नेत्रों में भगवान की मोहक छवि हमेशा दिखाई देती थी, जिन नेत्रों को भगवान के दर्शन का सदा सौभाग्य मिलता था, उनको छोड़कर भगवान नदारद हो गए हैं। भगवान ने अपने उस त्रिभुवन को मोहित करने वाले श्री विग्रह को छिपा लिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने प्यारे भक्तों के नेत्र ही छीन लिए हैं। जिन नेत्रों से हमेशा भगवान का दर्शन होता था, अब वे नेत्र भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं। उन नेत्रों का होना और ना होना दोनों एक बराबर है। यन्मृत्य लीलौपयिकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। इतना अद्भुत, इतना अलौकिक, इतना सुंदर, इतना मोहक भगवान का रूप था कि सामान्य मनुष्यों की तो बात छोड़िए, भगवान स्वयं विस्मित हो जाते थे, उद्धव जी भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस भगवान के रूप में। अद्भुत अतुलनीय वो रूप था, उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। सामान्य नारी जब आभूषण पहन लेती है तब उसको लगता है कि उसकी सुंदरता बढ़ गई है, लेकिन भगवान का वो सौंदर्यमयी ऐसा अद्भुत निराला रूप था कि उसमें आभूषण भी गौरवान्वित हो जाते थे कि आज भगवान के शरीर को हम छू रहे हैं, भगवान हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं। आभूषण स्वयं सोचते थे कि भगवान उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यद्धर्म सूनो वृतराज सूयो निरीक्ष्य दृक् स्वस्त्यनम त्रिलोका काशनयेन चादेह गतम विधातु रर्वाक्षितौ कौशलमित्यमन्यत। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था और उस यज्ञ में जब भगवान पधारे थे तो भगवान का वो जो नयनाभिराम रूप था, उस पर जब लोगों की दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता ने जितनी चतुराई की है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। भगवान की सारी चतुराई इस रूप को लेने में ही लग गई है। ये ऐसा अद्भुत, ऐसा मोहक रूप भगवान ने लिया था। भगवान की ये लीलाएं आगे भी जारी रहेंगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।